अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खाकसार नवीद ख़ान आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर से खैर मकदम करता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर के 2013 का जो विज्ञापन था, जिसका एग्ज़ाम 2014 में हुआ था, उसमें पूछे गए जीके के 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम अप्रैल 2022 में संभावित है, उसकी तैयारी के मद्देनज़र हम ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला सवाल है वो देखते हैं। लेकिन इससे कबल आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस वक्त से मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये एक सूची में दिया गया है हीरा, संगमरमर, बालू, स्नेहक, और दूसरी सूची में दिया गया है कैल्शियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और कार्बन। इनका हमें सही मैच करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हीरा है उसके सामने हम कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 122 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 124, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर की ओर त्वरित होती है। क्वेश्चन नंबर 125, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो ये होता है स्टील में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। बाकी यहाँ पर रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये सब क्या हैं? ये तीनों आनुवंशिक रोग हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम करा रहा है, यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम अप्रैल में कराने जा रहा है, उसके अंदर ये 30 क्वेश्चंस जीके से पूछे जाएंगे। और जीके के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसी तरह से जनरल साइंस, कुछ सवालात मैथमेटिक्स के भी होंगे, कुछ सवालात उसके अंदर करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ और भी कई सवालात इस तरह के इसमें पूछे जाएंगे। तो उसी की तैयारी के मद्देनज़र ये जो 2013 के विज्ञापन का पेपर है आपके सामने पेश किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं और आप उर्दू सब्जेक्ट लेकर उर्दू से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारा ये चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर आपकी उस तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बेहतर तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी तरह से आप DSSB, TGT, PGT या यूपीपीएससी LT, यूपीपीएससी GIC, यूपी TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं और आपने उर्दू को चुना है, तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 127, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, वसा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये दिया गया है नींबू, गाजर, संतरा और मूली। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि उपर्युक्त में से कौन विटामिन सी के समृद्ध स्रोत है। तो आप जानते हैं कि जो विटामिन सी होता है वो पीले फलों में खास तौर से पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पीला, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं नींबू और संतरा, यानी कि 1 और 3 जो है इसका ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट है, यहाँ पर ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कि नींबू और संतरा ये जो है विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सही नहीं है। पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, ठीक है। आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि गन्ने के पौधों में शर्करा का संचयन तने में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और जब ये तीनों सही हैं तो ऑप्शन सी जो ऑप्शन डी जो है वो खुद ही जो है वो सही हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो डी जो है ये सही है। सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं हम। तो निम्नलिखित गिरोह में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी या भोर का तारा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 132, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 5 जून को। दोस्तों यहाँ पर ये विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। इसी तरह से आजकल एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस या जितने भी मोस्ट ये दिवस हैं उनकी थीम अक्सर पूछी जाती है। तो जब आप किसी भी दिवस को याद करें तो उसकी थीम भी आप अवश्य याद करें। उसकी थीम को बहुत अच्छे से आप जहन नशी कर लें, जैसे कि विश्व महिला दिवस या खाद्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस या ओजोन दिवस या पर्यावरण दिवस या मानवाधिकार दिवस या विश्व एड्स दिवस अभी जो गुजरा है 1 दिसंबर को, उसकी क्या थीम थी। तो ये सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 133, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भूकंप की जो तीव्रता है उसका मापन कहाँ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रिक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 134, सिंधु नदी का उद्गम है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, कैलाश श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 135, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। तो राइट आंसर था उस वक्त में वह क्या, ऑप्शन ए, अशरफ गनी अहमद जई। दोस्तों ये सवाल उस वक्त के करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। इसी तरह से अगले सवाल में पूछा गया है कि 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अधोलिखित में से किस देश में किया गया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, ब्राजील में। इसी तरह से पूछा गया था कि 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय विजेता हैं। तो वो थे कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ उस टाइम पर मलाला यूसुफजई को भी ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। किसको, मलाला यूसुफजई को साथ में इनके दिया गया था। दोस्तों ये उस वक्त के करंट अफेयर के सवालात हैं। इसी तरह से आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है जो कि अप्रैल 2022 में संभावित है, तो उससे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आने की संभावना है वो वक्त अभी चल रहा है। तो आप इस समय जितनी भी अहम घटनाएं घट रही हैं उन सब को अच्छे से जहन नशी कीजिएगा। अगर बात करें कि 2021 का नोबेल पुरस्कार यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, ये भी आपके लिए मालूम होना बहुत ज़रूरी है। 2021 का शांति का नोबेल किसको दिया गया। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताते चले
2021 का जो शांति का नोबेल है वो दो शख्सों को दिया गया है, दोनों ही पत्रकार हैं। एक पत्रकार जो है वो फिलीपींस की हैं, जिसका नाम है मारियो रेसो, और एक रूस की पत्रकार है दिमित्री, तो दिमित्री पूरा नाम है दिमित्री मुरातोव। इनको जो है 2021 का शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो 2021 के जो नोबेल पुरस्कार हैं जितने फील्डों में दिए गए हैं, भौतिकी का हो या वो केमिस्ट्री का हो या वो मेडिकल का हो या वो इको का रहा हो, तो ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बलबन। 140 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एमजी रानाडे। क्वेश्चन नंबर 141 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वहाबी आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायर। क्वेश्चन नंबर 143 दोस्तों, ये जो सवाल है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो इसके अंदर पूछा गया था कि 2500 के 2/5 के 40% का 30% होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 120। राइट आंसर इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर हो जाएगा 2500 के 2/5 के 40% का 30% जो है वो 120। राइट आंसर ऑप्शन ए। और अगले जो क्वेश्चन है वो भी जो है वो मैथ से ही रिलेटेड है। ये पूछा जा रहा है कि 9/13 और 17/26 और 28/39 33/52 में सबसे छोटा भिन्न है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा ऑप्शन बी, 33/52 राइट आंसर। इसी तरह से 145 भी जो है एक मैथ से सवाल है। तो इसके अंदर पूछा गया है, यदि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाती है तथा इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? तो जहाँ पर एक चीज बढ़ा दी जाती है और इतनी घटाती जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमेशा घटता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4% जो है वो घट जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 146 हम देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखी जाएं तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? तो सही इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 20। और क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो ये चंद्रशेखर और आगे दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 147 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंग अनुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, हरियाणा। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जनगणना 2011 से रिलेटेड सभी फैक्ट्स अच्छे से तैयार करने होंगे। सभी एग्जाम के अंदर देखा जा रहा है कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 149 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी?
तो वो हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 150 जिसमें पूछा गया कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1999 में। कब? 1999 के अंदर। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन जो है 2013 के यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो लेक्चरर का एग्जाम 2014 में हुआ था उसमें पूछे गए थे। और एक एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें भी जो है 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसकी हम जो है वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम बना देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आप यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर की तैयारी उर्दू से करने जा रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।